नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं चैनल 7। हम इस वक्त मौजूद हैं भाईंदर ईस्ट के नवघर रोड पे, जहां पे लॉकडाउन के दौरान पिछले तकरीबन 1 महीने से यहां पे भंडारा का आयोजन किया गया है और इस भंडारे में शामिल होने के लिए यहां पे करीब हज़ारों की संख्या में यहां के रहवासी आते हैं। और मैं आपसे उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा जिन्होंने इस भंडारे का आयोजन किया है। उनका ऐसा कहना है कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो कहीं पे भी भंडारा या जो कोई संस्था अगर किसी की मदद करती है तो वहाँ पे लाइन में लग सकते हैं, लेकिन जो कि मिडिल क्लास का आदमी होता है वो कहीं ना कहीं लाइन में लगने से पहले 10 बार सोचता है। और सरकार भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है। इन सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं श्याम गोस्वामी जी। हम इनसे ही जानते हैं जिन्होंने इस भंडारे का आयोजन किया है, उसके पीछे का इनका क्या उद्देश्य था और किस तरह इनके मन में बात आई कि इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना की जो महामारी चल रही है ऐसे में लोगों की मदद करने के लिए आगे आए। सर बताइए ज़रा, आपका सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम श्याम गोस्वामी है। इस भंडारे की शुरुआत 14 तारीख से की गई थी, लास्ट मंथ 14 तारीख से। एक्चुअली उसके 2 दिन पहले मैं एक सेवा देने म्यूनसिपाल्टी के काउंटर पे जाता था, वहाँ से सेवा दे के लौट रहा था। अचानक एक आदमी मेरे पैर पे गिरा। उसने कहा कि श्याम भाई, आप मुझे पहचानते हो? मास्क निकाला, मैं बोला हाँ जानता हूँ। बोले कि मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया है, मेरी ईएमआई कट गई है। तो मैं उनके साथ उनके घर गया। परिस्थिति देखते ही मुझे लगा ऐसा कि ये चीज़ों को, इस चीज़ के लिए कुछ करना चाहिए। पहले तो उसको मैंने 4 थाली खाना दिया, उसके बाद दूसरे दिन उसको 6 थाली खाने की व्यवस्था की। ये व्यवस्था करने के उसी दिन मैंने श्री कृष्ण भंडारे की व्यवस्था के लिए मैंने कैटरिंग से लेके सारे लोगों को फ़ोन किया कि आप लोग अपने बर्तन डाल दीजिए, सारे सामान लेके आ जाइए, गैस सिलेंडर मंगाए, सारी व्यवस्था की। और ये शुरुआत हमने की 2000 डेढ़ से 2000 लोगों से हमने शुरुआत की। 1.5 से 2000 लोगों को पहले दिन खाना दिया। हर गली गली में, बिल्डिंग बिल्डिंग में जाके हमने अनाउंसमेंट किए, लोगों को बताया कि कृष्ण भंडारे की व्यवस्था हो गई है। जिस भाई बहन के घर में गैस सिलेंडर ना हो, अनाज ना हो, पैसे ना हो, आप कृष्ण दरबार में आएँ। यहाँ का हमने उनको पता बताया, अपने घर से बर्तन लाएँ, पूरे परिवार का खाना ले जाएँ। सभी लोग आज बर्तन ले आते हैं, पूरे परिवार का खाना ले जाते हैं। आज महीनों हो चुके हैं। अब ये व्यवस्था मैं लॉकडाउन के 5 दिन बाद तक देने का मेरा निश्चय है, क्योंकि आज की इस महामारी में सारे सिस्टम, सारी जगह हर चीज़ फेल हो चुकी। मैं तो लोगों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि ये श्याम गोस्वामी नहीं, प्रभु श्री कृष्ण की कृपा हुई है, जो श्याम गोस्वामी जैसे एक छोटे से आदमी को इतना बड़ा माध्यम बना दिए, और उनके आशीर्वाद से ये चीज़ मैं कर पा रहा हूँ। इस कतार में जो खड़े होने वाले लोग हैं ये कौन लोग हैं? इस कतार में खड़े रहने वाले मेरे लोग, मेरे बिल्डिंग के भाई बहन हैं, जो बिल्डिंगों में रह रहे हैं, भाड़े पे रह रहे थे, उनके खुद के रूम थे। लेकिन जो भाड़ोत्री ये कहता था कि मेरे पास 1 महीने की अगले महीने भाड़ा ले लेना, उसकी परिस्थिति आज क्या हुई होगी। वो भाड़ोत्री तो ना किसी से कह सकता है, ना किसी से बोल सकता है। अब तो उसकी परिस्थिति ऐसी आ चुकी है कि वो अगर यहाँ तक आ रहा है तो उसको श्री कृष्ण भंडारे के नाम से उसको थोड़ी सी हिम्मत हुई है कि जो आ पा रहा है। नहीं तो ऐसा तो मेरा भाई बहनों, पड़ोसी को भी नहीं बता पा रहा था कि हमारे पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है। आज ये बिल्डिंग से उतरे हुए लोगों के लिए कोई भी नहीं आ गया है। मजदूरों के लिए तो चलो एक बार गवर्नमेंट ने पैकेट्स बांटे, बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारी उनके लिए सुविधाएं की, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि बिल्डिंगों में भी, फ्लैटों में भी रहने वाले मेरे भाई बहन अब लाचार हो चुके हैं। उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। अब जो है वो तो कह भी नहीं पाएंगे, शायद उनको घर में ही आत्महत्या करना पड़े। इसलिए मैंने इस श्री कृष्ण भंडारे की स्थापना की कि नहीं, ये श्री कृष्ण भंडारा चलेगा। और प्रभु जी का ही आशीर्वाद हो गया, क्योंकि श्याम गोस्वामी तो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण की कृपा हुई, ये भंडारा चल रहा है। इस भंडारे में किसका किसका सहयोग है और किस तरह से लोग सहयोग कर रहे हैं आपको? इस भंडारे में सहयोग में हमारे जितने भी सेवाधारी है, सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। और ये सारी व्यवस्था 8 से 9 हज़ार लोगों को देने के लिए हमारे सारे सेवादार हेल्प कर रहे हैं। बाकी इसमें पैसे के डोनेशन मैं किसी के नहीं ले रहा हूँ। मेरा कोई गरीब भाई आधी बोरी, 1 बोरी लेके आएगा, मैं उसको सम्मान देता हूँ। बाकी मैं इसमें किसी को नहीं ये कर रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी को करना है तो कहता हूँ कि और लोगों को ढूंढ लो
और उनको कर दो। श्याम गोस्वामी जी ने बताया कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मदद करने के लिए एनजीओ गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं, और अगर अमीर की बात करें तो जिसके पास पैसा है वो घर पे ही सारी सुविधाएं ऐसे समय में भी पा सकता है, लेकिन एक जो मिडिल क्लास का आदमी है जो फ्लैट में रहने वाला है उसके दर्द को आखिर कौन समझेगा। इसी बातों को ध्यान में रख के इन्होंने ये भंडारे का आयोजन किया ताकि कोई भी आके यहाँ पे अपनी सुविधा इनकी सुविधाओं का लाभ ले सके। और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि तकरीबन हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे शाम को 5 से 8 बजे के बीच आते हैं और भंडारे का आयोजन होता है और अधिक से अधिक मात्रा में लोग आके इसका लाभ लेते हैं। गोस्वामी जी, मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि आपने जब ये भंडारा चालू किया तो क्या शुरुआत में इतने लोग जो आ रहे थे उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई, कम हुए, क्या कहेंगे? और कैसे कैसे लोग आ रहे हैं इसमें? एक्चुअली बीच में काफ़ी लोग बढ़े भी और कुछ लोग अभी थोड़े थोड़े जो सुविधाएं मतलब चालू हुई है वो थोड़े कम भी हुए हैं। लेकिन आज मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अभी भी 8 से 9 हज़ार लोग अभी भी चल रहे हैं। 8 से 9 हज़ार लोग चल रहे हैं। जिसके पास 6 लाख 5 लाख के ऊपर इनकम थी उसको वाइट कार्ड दिया था गवर्नमेंट ने। वाइट राशन कार्ड के बाद उनको कोई राशन नहीं देने का निर्णय लिया गया था। लेकिन आज ये पूछता हूँ कि 5 लाख के ऊपर जिसने इनकम टैक्स बेचारे ने भरा था, जिसको ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने अपनी ईएमआई भर ली, अब तो उसको पगार भी नहीं रह गई है, वाइट कार्ड ही रह गया है नाम के लिए। नाम के लिए जब वाइट कार्ड रह गया है तो 5 लाख वाले को क्यों नहीं राशन दिया जा रहा है, उनको क्यों नहीं सुविधा दी जा रही है? क्योंकि उनसे पूछा तो जा सकता है कि क्या भाई आपको भी आवश्यकता है? जिसको आवश्यकता होगी वही लेगा 5 लाख वाला राशन का चावल। तो कम से कम ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट और बाकी लोग भी आगे आने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। ऐसे समय में बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब भी खोई है, जो जिनकी ईएमआई महीने के जाती थी, बहुत सारे खर्चे थे, लाइट के बिल थे, घर के खर्चे थे, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लग गया है। अब उसको टेंशन है कि उसकी आगे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, आगे कैसे उसकी दिनचर्या चलेगी, और इन सब चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को भी मैं समझता हूँ ध्यान देना चाहिए। आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? जो आपने जो ये प्लान किया, जिस तरह अपने एरिया के लोगों को आपने एक जगह जमा किया और उनकी मदद करने की अपने तरफ से कोशिश की, क्या लोगों के लिए आप कुछ अपना मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह अपने अपने एरिया में इस तरह का काम करके लोगों की मदद कर सकते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक आम आदमी, एक छोटा सा कृष्ण भक्त जब इतना कुछ कर सकता है, तो जिस भाई के पास भी जो कुछ हो, हर भाई अपनी बिल्डिंग में 2 से 5 लोगों को चुन ले। अपनी सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मेंटेनेंस लेती है, ऐसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ 5 लोगों को अपने बिल्डिंग में चुन ले। जिसके पास अनाज खत्म हो गया है, उसको कोऑपरेटिव फंड से भी अगर पैसे दे देती है, 100 किलो अनाज दे देती है, तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो भी एक बार साल में पूजा रखती है, खाना रखती है। नहीं रखने की जरूरत है 1 साल तक ये सारी चीज़ें, लेकिन 100 किलो अनाज अपने सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस में ले ले और उस भाई को अपनी ही बिल्डिंग के, पड़ोस की बिल्डिंग नहीं, अपनी ही बिल्डिंग के लोगों को मदद दे दे, तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं तो कहूँगा कि मुझे लाइक मत कीजिए, कोई भी लाइक्स, कहीं भी मेरी वीडियो जाए लाइक्स मत कीजिए। ये जो कह रहा हूँ, ये जो संदेश दे रहा हूँ, इस संदेश को आगे बढ़ा दीजिए। जी बिल्कुल। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जैसे गोस्वामी जी ने बताया, अगर वाकई हर सोसाइटी चाहे तो अपने कम से कम अगर बिल्डिंग के लोगों का भी ध्यान रखे, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखे, तो शायद आज कोई भूखा नहीं मरेगा। इनके सहयोगी हैं कुलदीप सिंह जी, जो कई बार मुझे फ़ोन करके ये कवर करने के लिए बुलाया, और इनका मकसद सिर्फ यही रहा है कि ये मैसेज लोगों तक जाए और जो यहाँ के एरिया के अगल बगल के लोग हैं जिनको नहीं पता है इस भंडारे के बारे में, कम से कम उनको पता चले और आके इसका लाभ ले सकें। हम उनसे जानते हैं किस तरह सहयोग दे रहे हैं। बताइए। हमारी पूरी टीम, हमारे कोरोना वॉरियर्स सारे रात दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि हमारा कोई भी बहन भाई, इस एरिया का कोई भी हमारा साथी हमसे ना छूट जाए। उनको हम गली गली जाके, सोसाइटी जाके अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ताकि जिस किसी के घर में भी गैस सिलेंडर नहीं है, किसी के घर में राशन नहीं है, कोई शारीरिक रूप से परेशान है, किसी के पास पैसा नहीं है, ऐसे सभी बहन भाई उस भंडारे का पहुंचकर अपना उस सेवा को ले सकते हैं। ये हमारे सभी प्रयास चल रहे हैं और रात दिन हमारी टीमें लगी हुई हैं इस लक्ष्य को, इस चीज़ को पूरा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको लिए चलते हैं, जो कुछ लोग कतार में खड़े हैं उनसे भी ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस भंडारे का उनको कितना लाभ मिल पा रहा है और क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय क्या देंगे। सर, आपका नाम बताएंगे? अरुण।
किस तरह इसका लाभ मिल पा रहा है आप लोग को? ये तो अच्छा कर रहे हैं ना, लॉकडाउन में सब लोग को अच्छा ही मिल रहा है, खाना पीना अच्छा, पुण्य का काम हो रहा है। तो एक आम जनता क्या चाहती है? ये ऐसा लॉकडाउन में देखो भूखे को खाना मिले और अच्छे से, या ऐसा भगवान का बोलते हैं ना अनाज मिलता है, वो एक अच्छा खाने का अनाज मिलता आप है। क्या जॉब करते हो? मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैं धंधा करता हूँ, नीचे धंधा लगाता हूँ। किस चीज़ का धंधा था? मेरा खिलौने का धंधा है। अभी किस तरह क्या कंडीशन है, कैसा चल तो रहा है? मेरा तो पूरा तरीके से मेरा बंद है सर, मेरा कुछ भी नहीं ये चालू है, धंधा वगैरह कुछ नहीं चालू है। इस लॉकडाउन में हर आदमी कहीं ना कहीं तकलीफ में आया है और सबकी प्रॉब्लम है। आपसे जानना चाहूँगा सर, कहाँ रहते हैं? मैं इधर तालाब रुपये तो इस भंडारे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने दिन से इसका लाभ ले रहे हैं आप? अब मैं कम से कम 10 दिन हो गए। शाम का तो यहाँ पे हो जाता है, बाकी दोपहर में कैसे करते हैं? दोपहर का जैसे है, अभी तो कोई दुकान खाली खुला नहीं है, तो वही चलता है इससे ही। दोपहर में आप नहीं खाते हैं? शाम को जो भंडारा चलता है फिर दूसरे दिन आपको मिलता है। अगर ये भंडारा फिर बंद हो जाएगा 10 दिन बाद, तो इसके बाद फिर क्या व्यवस्था है? लॉकडाउन खोलने के बाद तो सब मार्केट खुलेगा ही। क्या करते थे आप? मेरा पितृपक्ष का, सॉरी? पितृपक्ष हाँ। जो विधि होती है ना, वैसे अच्छा, पूजा वगैरह कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिन से आ रहे हैं इसमें? ये बहुत लाभ है, गरीब लोग के जाले के बहुत अच्छा भवा, हमारे लोग गरीब लोग को पेट जी आते हैं सब। अच्छी बात है भैया, हमारा सबका ड्यूटी बन दिया है, राशन पानी कहाँ से आऊ तो हम सब पता पावत गए तो हम सब अपन लाइन लगाओ लागू, नहीं तो ना बच्चन को खाना कहाँ से मिले। कौन कौन है घर में? 2 बच्चा है, हम हैं। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे लड़की 8 साल के है, लड़का 14 साल का है। तो इनकम का जरिया क्या है, कैसे घर चलता है? घर कैसे चलता है, कमाने वाला में कंपनी बंद है भैया। क्या कंपनी में काम करते थे आप? चूना पड़का। तो अभी कंपनी बंद हो गई? हाँ, कंपनी 3 महीने का बंद है। तो ये भंडारे से काम चलता है। दोपहर का खाना कैसे खाते हैं आप? भैया ले रहे हैं, जैसे मतलब सेठ देता है खर्चा पानी पीछे पीछे, तो लेके खाई लेते 2-4 किलो, एक टाइम खा लेते, दूसरा टाइम कहीं यहाँ चली आएगी। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने देखा, ये वो लोग हैं, इसमें से कई सारे लोगों ने बताया कि जो इस भंडारे के ऊपर डिपेंड हैं, एक मीटिंग का खाना खा के अपना गुजर कर रहे हैं ऐसी मुश्किल घड़ी में। और सबको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि एक लॉकडाउन खुलेगा, फिर से सबकी ज़िंदगी जो है पटरी पे आएगी और सबकी ज़रूरतें पूरी होगी। मीरा बैंजर से जुड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए चैनल 7।